चूँकि 22 रजब उल मुरज्जब को हुज़ूर के अज़ीम सहाबी रसूल कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल था। कल का दिन जो गुजरा है, आज 23 रजब है। आपके हवाला से मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, क्योंकि आपकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ लड़ाई भी होती है, मामलात होते हैं, निज़ा पैदा होता है और दीगर सहाबा किराम के दरमियान भी मुख्तलिफ अमूर में मामलात हुए हैं, तनाज़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं, जिनको मुशाजरात सहाबा कहा जाता है। अब मुशाजरात सहाबा के हवाला से इस बारे में अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया और अकीदा क्या है, नुक्ता नज़र क्या है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आज लोग सहाबा किराम के आपस के मामलात को मौज़ूए बहस बनाते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर और एक दूसरे की साइड लेने की कोशिश करते हैं और सहाबा किराम के आपस के मामलात के अंदर फैसला करने की कोशिश करते हैं और किसी हस्ती को तान और तशनी का निशाना बनाते हैं, लान तान करते हैं। वो लोग यकीनन बदनसीब और बदबख्त लोग हैं जो उस अजीम जमात के बारे में गुस्ताखाना जुबानें खोलते हैं जिनके ज़रिए दीन हम तक पहुंचा है, जिनके ज़रिए कुरान हम तक पहुंचा है, जिनके ज़रिए हुज़ूर के फरामीन हम तक पहुंचे हैं। उन हस्तियों के बारे में ज़ुबानें तान दराज करते हैं। अब आइए मुशाजरात सहाबा के बारे में, तनाज़ात सहाबा के बारे में हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए और क्या है। क्योंकि अहले सुन्नत अहले अदब हैं जो शान उलूहियत के भी कायल हैं, शान रिसालत के भी कायल और मुहाफिज हैं, शान वालिदैन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के भी कायल और मुहाफिज हैं, ताज़ीम उम्महातुल मोमिनीन के भी मुहाफिज हैं, ताज़ीम अहले बैत अतहार के भी मुहाफिज हैं और ताज़ीम सहाबा के भी मुहाफिज हैं और शान औलियाए कामिलीन के मुहाफिज और कायल भी हैं। अहले सुन्नत व जमात वो गिरोह है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत अदब करने वाला है। इसलिए सहाबा किराम के आपस के इख्तलाफात को आवाज़ देने से मना किया गया है, बहस करने से मना किया गया है। जो उनके आपस के अंदर मामलात होते हैं उनके बारे में हमें खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। कफ़े लिसान जिसको कहा जाता है, उनकी मजम्मत नहीं करनी, तान और तशनी नहीं करना, लान तान नहीं करना, क्योंकि उन्हें जो मकाम मिला है निस्बत मुस्तफ़ा का, उसकी वजह से उनके मामलात में वो जाने और उनका खुदा जाने। हमें उनके बारे में गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये थे, वो थे, फ़लाँ ने गलत कर दिया, फ़लाँ ने गलत कर दिया। हमारे बुजुर्गान दीन ने, असलाफ ने, अकाबरीन ने, आइम्मा ने ये फ़ैसला कर दिया है, ये तहकीक कर दी है कि हमें उनके बारे में कफ़ लिसान से मुराद ज़ुबान को रोकना, उनके फ़ज़ाइल बयान करने हैं, उनके मनाक़िब बयान करने हैं, उनके औसाफ बयान करने हैं, उनकी तारीफ़ करनी है, उनकी मज़म्मत नहीं करनी। इस बारे में हमें खामोशी का हुक्म दिया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप से लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हुज़ूर का हर सहाबी शान वाला, हर सहाबी मर्तबे वाला, हर सहाबी मकाम वाला और हर सहाबी अल्लाह के कुरान के मुताबिक और हुज़ूर के फरामीन के मुताबिक जन्नती है, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने तमाम सहाबा किराम से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जब कुरान कह रहा है, जब हुजूर के फरामीन कह रहे हैं वो जन्नती हैं, अल्लाह उनसे राजी है, हम कौन होते हैं
उनके बारे में फ़ैसला करने वाले, ज़ुबान दराज करने वाले और अपने ईमानों को बर्बाद करने वाले, हमें खामोशी बेहतर है, कफ़ लिसान बेहतर है। उनके फ़ज़ाइल बयान करें, उनके मुहाबिन बयान करें, उनके औसाफ को बयान करें, क्योंकि आइम्मा मुज्तहिदीन ने, मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर उनके औसाफ ही बयान किए हैं। और ख़ासकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मामला हुआ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग हुई, फिर उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मौला अली के बड़े शहजादे हैं, आपने उनके साथ सुलह कर ली और खिलाफत उनके हवाले कर दी। जब इमाम हसन, जो मौला अली के बड़े शहजादे हैं, वो सुलह करके खिलाफत उनके हवाले करते हैं, तो फिर हमें उनकी सुलह पर भी कायम रहना चाहिए। अगर अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से प्यार है, यकीनन होना चाहिए, निजात के लिए ज़रूरी अहले बैत का प्यार और मोहब्बत, तो फिर हमें उनकी सुलह पर भी कायम रहना चाहिए। और वो सुलह करके हुजूर की हदीस के मिसदाक ठहरे। हुजूर ने फरमाया था, मेरा ये बेटा दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। मिंबर पे बैठ के हुजूर ने फरमाया था इमाम हसन के बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरा ये बेटा सरदार है जो मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। और वो दो अजीम गिरोह कौन थे? एक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और एक मौला अली का। इमाम हसन ने इन दोनों की आपस में सुलह करवाई और खिलाफत से दस्तबरदार होकर खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। उनकी सुलह पर हमें भी कायम रहना चाहिए और हमें किसी सहाबी रसूल के बारे में अपनी ज़ुबान, गुस्ताखाना ज़ुबान नहीं खोलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा ईमान ज़ाया हो जाए। वो हस्तियाँ बड़ी शान वाली हैं, बड़े मकाम वाली हैं, बड़े मर्तबे वाली हैं। हुजूर का हर सहाबी शान वाला, अदल वाला, एहतराम वाला, मुत्तकी, परहेज़गार, जो उनके मामलात हुए हैं, उनके बारे में हमें कफ़ लिसान की का हुक्म है। और इस बारे में बड़े बड़े आइम्मा और हमारे अकाबरीन इस सफ़ में हैं जिनका यही फतवा है कि मोहतात रहा जाए और सहाबा किराम के आपस से उनके मामलात के अंदर हमें फ़रीक बनने की कोशिश न की जाए। उनके अंदर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत पर इस बात पर इत्तेफाक है कि सहाबा किराम के बाहमी मुशाजरात में कफ़ लिसान वाजिब है और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जिक्र करना भी वाजिब है। फिर उसके बाद शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेरे लेशा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन, हर दौर के अंदर उनका यही फतवा रहा है कि सहाबा किराम के मुशाजरात के अंदर, तनाज़ात के अंदर हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। बस उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, उनके मनाक़िब बयान किए जाएँ, इसी के अंदर हमारी निजात है, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी कामरानी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक हम सबको आका करीम की तमाम निस्बतों का हया, अदब और पास रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।